नमस्कार। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों, विशेषताएं और उसके लाभ पर बात करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। भारत में बच्चों के तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व से अवगत कराना नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए यह केंद्र सरकार के तहत नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है। आइए अब जानें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत में तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से जोड़ा गया है तथा डिजिटल इक्विपमेंट्स के साथ विद्यालयों को लैस किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत मानव जीवन के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक विषय की प्रमुखता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिल सके। नई शिक्षा नीति के तहत 6वीं कक्षा से ही बच्चों को व्यावसायिक इंटर्नशिप दे दी जाएगी। अब बच्चों को पढ़ाई में कई तरह के विकल्प मिलेंगे। 10वीं कक्षा के बच्चों को कोई एक स्ट्रीम न चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुनने की आज़ादी होगी और वो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुनकर पढ़ाई कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत 6वीं कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक तंत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा, जिससे कि गुणवत्ता को उच्च किया जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10+2 के शैक्षिक पैटर्न को बदलकर अब 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है, जैसे कि मेडिकल और लॉ। आइए अब जानें नई शिक्षा नीति 2020 से हम लोगों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। नई शिक्षा नीति में शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत भाषा व विषय में विकल्प मिलेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 3 तक के बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान व साक्षरता सुनिश्चित की जाएगी। नई शिक्षा की नीति के तहत हर विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनेंगे। इसके तहत अध्यापकों को उनके कार्य व प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाएगी।
नई शिक्षा नीति के तहत सन 2030 तक बीएड की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत हायर एजुकेशन एमफिल की डिग्री को समाप्त किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार, जैसे अगर किसी छात्र को खेल में रुचि है, यदि किसी छात्र को कला में रुचि है, तो उसको उसकी रुचि के अनुसार उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत मेन सिलेबस में पाठ्यक्रम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए कोशिश की गई है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को बदल दिया जाएगा। इसके तहत 1 साल में बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार कराई जाएंगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रम और कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत देश के बड़े संस्थान जैसे कि IIT, IIM के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन करने तथा इसे तकनीकी के माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान हो सके। नई शिक्षा नीति को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के फॉर्मूले को समाप्त करने के बाद सरकार नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 के फॉर्मूले को लागू करने जा रही है। इस नए फॉर्मूला में नए पैटर्न में 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को तथा 12 साल की स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। इस नए पैटर्न को सरकारी व गैर सरकारी दोनों संस्थानों द्वारा फॉलो किया जाएगा, ये अनिवार्य है। पहला चरण है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत छात्रों में भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला चरण है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। नई शिक्षा नीति के इस स्टेज में छात्रों को संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। तीसरा चरण है मिडिल स्टेज। इस स्टेज के भीतर 6वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 6वीं कक्षा के बच्चों से ही कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा और सभी बच्चों को व्यावसायिक परीक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। चौथा चरण है सेकेंडरी स्टेज। इस चरण में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज के भीतर 8वीं से 12वीं कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहुवैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम को न चुनकर अपने मनपसंद के विषयों को चुन सकते हैं। एनईपी के अंतर्गत
छात्रों को मनपसंद के विषयों को चुनने की स्वतंत्रता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी साइंस पढ़ रहा है तो वह साइंस पढ़ने के साथ साथ ही कॉमर्स या कला के विषय भी चुन सकता है। एनईपी 2020 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, माध्यमिक स्तर से ही बच्चों को मिलेंगे विदेशी भाषा चुनने के विकल्प। मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया जाएगा शैक्षिक पाठ्यक्रम में। वोकेशनल पढ़ाई पर मुख्य जोर और नए कौशलों को सम्मिलित किया जाएगा शैक्षिक पाठ्यक्रम में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।